नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेज में। और अपना लोकसभा का टॉपिक चल रहा था दोस्तों। रात के 8 बजे में हम राजस्थान की जीके की क्लास करते हैं। सुबह इंडियन पॉलिटी की 8 बजे क्लास होती है दोस्तों अपनी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज लास्ट तक क्वेश्चन हो जाएंगे, लोकसभा का टॉपिक पूरा हो जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्लास पे नए आए हो, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल में, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा दोस्तों ऑप्शन ए लद्दाख, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। किसमें समान है दोस्तों, इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, तीनों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन करता है। यानी अनुसूचित जनजातियों की सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कौन से राज्य में है, ये बात अपने को पूछी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में एसटी की सबसे ज़्यादा सीटें, यानी अनुसूचित जनजातियों की सीटें सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की लोकसभा में स्थान आरक्षित रिजर्व नहीं है। कौन से राज्य का अनुसूचित जनजातियों की सीटों का लोकसभा में स्थान रिजर्व नहीं है, ये बात अपने को पूछी है। इसका ऑप्शन डी आंसर सही होगा। यानी केरल, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा का, इन छह राज्यों का स्थान आरक्षित नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सीटों का संविधान में आरक्षण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ये बात अपने को पूछी है दोस्तों। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 330। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। आरक्षण कौन से राज्य में नहीं है, ये बात अपने को पूछी है। इनमें से सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा, तीनों राज्यों में आरक्षण नहीं है लोकसभा के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों में ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारत के किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है। कौन से क्षेत्र की करती है दोस्तों। ऑप्शन डी नागौर, राजस्थान का ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जिसकी सीमा 100 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है, याद रखिएगा। आगे देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है नीचे। अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्य सांसदों की संख्या सबसे कम थी। कौन सी लोकसभा में निर्वाचित यानी महिला चुन के गई थी, वो सबसे कम संख्या में गई थी दोस्तों, ये बात अपने को पूछी है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, छठी लोकसभा में महिलाओं की सदस्य सबसे कम थी दोस्तों। सी आंसर राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है। अब की बार अधिक पूछा है दोस्तों महिला सांसदों की संख्या। और 16वीं लोकसभा थी दोस्तों, उसमें महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन नोट करना। अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या है? यानी लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी है दोस्तों? ये बात अपने को पूछी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 संख्या है दोस्तों, न्यूनतम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में पूछा आपसे, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लोकसभा के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद कार्य करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है? किस वर्ग के लिए नहीं है दोस्तों? ये बात अपने को पूछी है और ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं दोस्तों लोकसभा को भंग? भारत के राष्ट्रपति के कहने पे यह बात होगी, चुनाव आयोग राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर नोट करिएगा। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पश्चिमी बंगाल में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में कुल कितने निर्वाचन क्षेत्र है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 42 निर्वाचन क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में है। बी राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और अगर आप किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हो तो इस वीडियो को वहाँ भी शेयर करिएगा दोस्तों। और रात को 8 बजे अपनी राजस्थान जीके की क्लास आती है, सुबह इंडिया जीके की, दोनों क्लास पूरी देखा करो, तब आपकी टेस्ट सीरीज ये काम करेगी दोस्तों। कभी 1 मिनट देखते हो, कभी 2 मिनट देखते हो, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। और अधिक से अधिक क्विज करने के लिए फॉलो करें हमें फॉलो करें दोस्तों। विकास जी के क्लासेज फेसबुक पेज और विकास जी के क्लासेज इंस्टाग्राम पेज को हमें फॉलो करें, वहाँ फैक्ट के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्विज मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? यानी एसटी के लिए पूछा है दोस्तों, आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ये बात अपने को पूछी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 84 आरक्षित स्थान है किसके लिए? एसटी के लिए 84 स्थान यानी 84 लोकसभा क्षेत्र निर्वाचित किए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि वर्तमान समय में 2022 यानी 2022 नहीं था दोस्तों, 2024 था। यहाँ वर्तमान समय में 2024 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ओम बिरला, जो कोटा से अपने सांसद चुन के आए थे दोस्तों राजस्थान से, वो ही अपने लोकसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।